स्टूडेंट्स, आज हमें डेथ ऑफ अ पार्टनर्स के जो क्वेश्चंस हैं वो स्टार्ट करने। ठीक है, तो क्वेश्चन मैं आपको समझाता जा रहा हूँ, उसके साइड जो भी पॉइंट्स वगैरह है वो भी साथ साथ क्लियर करता जाऊँगा। एक्स वाई एंड जेड वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। ऑन 31st March 2010 देयर बैलेंस शीट वॉज एज फॉलोज। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा है कि एक्स वाई और जेड पार्टनर्स हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 है। 31 मार्च 2010 की बैलेंस शीट गिवन है आपको ये। ठीक है, 31 मार्च 2010 की बैलेंस शीट दे रखी है। फिर नीचे लिखा है जेड डाइड ऑन 31 जुलाई 2010। अब ये डेट आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। आपकी जो बैलेंस शीट थी वो थी 31 मार्च 2010 की, और उसकी जो डेथ हुई है वो ये 31 जुलाई 2010 में, यानी अप्रैल मई जून जुलाई। बैलेंस शीट के 4 महीने बाद उसकी डेथ हुई है। ठीक है, बैलेंस शीट के 4 महीने बाद उसकी डेथ हुई है। तो अगर आपके क्वेश्चन के अंदर जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है, अगर वो कहते हैं कि जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करिए और प्रॉफिट में से, क्योंकि इसने 4 महीने काम कर रहा है तो प्रॉफिट में से इसका शेयर निकालिए, तो इस 4 महीने की जो है इम्पोर्टेंस हो जाएगी वहाँ पर। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए और लास्ट ईयर के प्रॉफिट में से इसका शेयर निकालने के लिए जो है आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि 4 महीने बाद इसकी डेथ हुई है। गुडविल के लिए बोला, गुडविल भी वैल्यूड एट 2.5 ईयर्स परचेस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर्स। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट के ऊपर कैलकुलेशन करनी है। गुडविल आपने जैसे एडमिशन और रिटायरमेंट के उसमें भी कैलकुलेट करा है इस मेथड से। इसमें गुडविल की ट्रीटमेंट वैसी होती है जैसे कि आप लोग रिटायरमेंट में करते हैं। ठीक है, जिस तरह से रिटायरमेंट के अंदर गुडविल की ट्रीटमेंट करिए, बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही ट्रीटमेंट इसमें होगी। मशीनरी की वैल्यू 70,000 हो गई, पेटेंट्स की 20, बिल्डिंग के 62500, यानी ये रीवैल्यूएट हुए, तो आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग जेड शेयर्स ऑफ प्रॉफिट इन द ईयर ऑफ डेथ, द प्रॉफिट in 2010-11 should be taken to have been accrued on the same scale in the 2009-10। ठीक है, उसने कहा है कि 2000, अब जिस ईयर में इसकी डेथ हुई है उस साल का तो प्रॉफिट गिवन ही नहीं है। ठीक है, तो उसने कहा है कि हम उसमें एक काम कर सकते हैं कि 2009 और 10 में जो प्रॉफिट हुआ था, ठीक है, उसी को बेस मानते हुए 2010 और 11 की प्रॉफिट की कैलकुलेशन कर लेंगे और उसमें से इसका शेयर दे देंगे। ठीक है, क्योंकि 4 महीने बाद इसकी डेथ हो गई। डेथ हो गई तो 4 महीने में प्रॉफिट की कैलकुलेशन हो नहीं पाई, तो उन्होंने कहा है कि एक काम करते हैं कि 2009 और 10 को बेस मान लेंगे, उस साल जो प्रॉफिट हुआ है उसको बेस मान के 2011 और 10 और 11 का प्रॉफिट निकाल देंगे और उसमें से इसका शेयर दे देंगे। A sum of rupees 17,500 was paid immediately to the executor of Z, and the balance was to be paid in 4 equal half yearly installment together with interest at 12% per annum starting from 31st Jan 2011। अच्छा, उसने कहा है कि हमने उसके एग्जीक्यूटर को उसी टाइम पेमेंट दे दी है 17,500 की। जो बैलेंस बचा है उसकी 4 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, और उसके ऊपर इंटरेस्ट जो पे हो रहा है वो 12% पर एनम देना है। इंस्टॉलमेंट जो आपको स्टार्ट करनी है वो 31 जनवरी 2011 से स्टार्ट करनी है। गिव जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन एंड जेड एग्जीक्यूटर अकाउंट टिल द पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट ड्यू ऑन 31 जनवरी 2011। इस डेट तक आपको एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना है, जर्नल एंट्री पास आउट करनी है। ठीक है, और जो जेड का एग्जीक्यूटर है वो बनाना है और उसकी डेट गिवन है कि किस डेट तक आपको बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है वो बना लेते हैं। तो इसमें सेकंड एडजस्टमेंट में लिखा था मशीनरी की वैल्यू 70, पेटेंट्स की 20 और बिल्डिंग की 6250 है। मशीनरी की 70,000 है, ऊपर चेक करें तो मशीनरी की वैल्यू 75 है, तो 5,000 का जो है यहाँ पे लॉस हो रहा है मशीनरी में हमें। ठीक है, मशीनरी में 5,000 का लॉस हो रहा है, तो वो यहाँ लिख देंगे टू मशीनरी 5,000। दूसरा इसमें दिया था पेटेंट 20,000 के हो गए, ऊपर चेक करें तो पेटेंट 15,000 कह रहे हैं, 5,000 का प्रॉफिट हो रहा है।
वो यहाँ आप लिख दोगे बाय पेटेंट्स 5000। नेक्स्ट इसमें एडजस्टमेंट थी आपकी कि बिल्डिंग की वैल्यू 62500 हो गई। बिल्डिंग आप चेक करेंगे तो बिल्डिंग पहले 50 की थी, अब एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग 62500 की हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फ़ायदा हो रहा है 12500 का बिल्डिंग का। तो आप यहाँ लिखेंगे बाय बिल्डिंग, आपको फ़ायदा हो रहा है 12500 का इस पर। ठीक है, और तो कोई इसमें रिवैल्यूशन हुआ नहीं, कोई एसेट और लायबिलिटी, ये तीन हुए थे। डिफरेंस अगर आप निकालोगे तो 12500 ही आएगा। तो जो प्रॉफिट आ रहा है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र। ठीक है, जो जो पार्टनर्स में इसमें एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड की जो रेशो क्वेश्चन में गिवन है वो 532 है। तो 12500 को 532 में आप डिवाइड करेंगे तो 6250, 3750 और 2500, 12500 ही आ गया आपका। इसका टोटल यहाँ शो कर देंगे 17500 और 17500। ठीक है, ये आपका जो है रिवैल्यूएशन अकाउंट आ गया। इसके बाद जेड जो है उसका कैपिटल अकाउंट फॉर्म करते हैं, जेड का कैपिटल अकाउंट। ठीक है, जेड अगर उसकी डेथ हुई है तो सबसे पहले जो उसकी कैपिटल है वो उसको वापस की जाएगी, बैलेंस बीडी। जेड की जो कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है वो 37500 गिवन है, 37500। रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट आया वो लिख लेंगे जेड का। जेड का आया था 2500। ठीक है, 2500। लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट लिखा जाता है, क्योंकि इसकी जो डेथ हुई है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, इसकी जो डेथ हुई है वो 4 महीने बाद हुई है। ठीक है, इसमें जो एडजस्टमेंट नंबर 3 थी उसमें लिखा हुआ है कि प्रॉफिट की जो कैलकुलेशन होगी वो कैसे होगी। उसके उन्होंने बताया कि लास्ट ईयर का प्रॉफिट जो है वो आप ये एडजस्टमेंट थी आपकी। ठीक है, जिसमें लिखा था आप 2009 और 10 का जो प्रॉफिट है उसी को बेस लेके इसको सॉल्व कर दीजिए। तो 2009 और 10 का प्रॉफिट कितना था? 2009 और 10 का प्रॉफिट था आपका 37500। ठीक है, तो 37500 में से इसका शेयर, जेड की जो रेशो थी वो 2/10 थी, और इसकी जो डेथ हुई है वो इसकी डेथ हुई है 4 महीने बाद। ठीक है, 4 महीने बाद जो इसकी डेथ हुई है, आप इसको कैलकुलेट करके देखेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो 2500 आएगा। ठीक है, ये 3 से कैंसिल हो गया इधर, हाँ 2500 आएगा इसका आंसर। ठीक है, अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो मैंने कैसे कैलकुलेट करा है, मैंने 2009 और 10 का प्रॉफिट ले लिया, उसमें के बाद जो बी का जेड जो है, जेड का शेयर 2/10 है, 4 महीने बाद इसकी डेथ हुई इसलिए 4/12 लिया है। ठीक है, इसके बाद रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट वो मैं लिख चुका हूँ। गुडविल, उसको गुडविल को ट्रीट वैसे ही करते हैं जैसे कि आप लोग रिटायरमेंट में करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे बाय एक्स कैपिटल अकाउंट और बाय वाइज कैपिटल अकाउंट गुडविल। ठीक है, गुडविल के लिए इन्होंने जो बोला था सेकंड एडजस्टमेंट पे, गुडविल की जो कैलकुलेशन करनी है वो आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे 4 साल का। ठीक है, और उसके बाद ईयर ऑफ परचेस है 2.5 ईयर्स। ठीक है, तो ये काम आपको वर्किंग नोट्स पे करना है, मैं इसके नीचे कर दे रहा हूँ, लेकिन आप लोग ये जो है वर्किंग नोट्स यहाँ नहीं बनेगा आपका वर्किंग नोट जो है वो क्वेश्चन के एंड में बिल्कुल बनता है, आपको पता ही है। तो यहाँ पे जो है एवरेज प्रॉफिट लास्ट 4 ईयर्स का, ये आपको गिवन है 32500
प्लस 30,000 प्लस 40,000 प्लस 37500 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा ये। ठीक है, इसकी टोटलिंग करके देख लेते हैं। 32500 और ये 375 70 1,40,000 आ रहा है। 1,40,000 डिवाइडेड बाय 4, ये आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया। ठीक है, गुडविल अगर आप निकालेंगे, गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल ऑफ द फर्म, तो वो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? 1,40,000 डिवाइडेड बाय 4 इंटू में 2.5 ईयर्स दे रखा है। 2.5 ईयर का मतलब 5/2 हो गया। ठीक है, 5/2 इसको आप सॉल्व करेंगे 87500 आएगा। 87500 ये गुडविल ऑफ द फर्म आई है, लेकिन 87500 इसमें से जेड जो जिसकी डेथ हुई है, जेड का शेयर 87500 इंटू में जेड का शेयर था 2/10, तो ये 17500 आ जाएगा आपका। ठीक है, 17500। अब ये जो 17500 है इसे एक्स और वाई इसमें डिवाइड कर दोगे। एक्स और वाई की रेशो 5:3 है। एक्स और वाई की रेशो जो है वो 5:3 है। ठीक है, तो ये जो आपका अमाउंट आया 17500, इसको आप एक्स और वाई में 5:3 की रेशो में डिवाइड करेंगे। जब आप डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 10938 और इसका आएगा 6562। ठीक है, 6562। तो आप जो जेड का कैपिटल अकाउंट है वो आपका कंप्लीट हो चुका है। इसकी जो कैपिटल है वो आपने लिख दी, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लिख दिया, प्रॉफिट में से इसको शेयरिंग कर दी है, गुडविल जो इसकी कैलकुलेशन हो गई है। ठीक है, हाँ कई बार ऐसा होता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाता है, तो वह यहाँ पे आपको लिखना पड़ता है बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसे मंथ की कैलकुलेशन होती है। ठीक है, वो भी आपको ध्यान रखना। कई बार जनरल रिजर्व आ जाता है तो जनरल रिजर्व में से इसका शेयर यहाँ लिखना पड़ता है। तो अब इसका टोटल कर लेंगे। इसका अगर आप टोटल करेंगे तो इसका टोटल आएगा 60,000। यहाँ पे लिखेंगे टू जेड्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, जेड्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, ये 60,000 आपका आ रहा है। ठीक है, यही 60,000 यहाँ टोटलिंग करके आप शो कर दोगे। ठीक है, इसके बाद अब आप एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाएंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा कि एग्जीक्यूटर अकाउंट के अंदर कंडीशन उन्होंने दी थी कि एग्जीक्यूटर अकाउंट आपको किस डेट तक का बनाना है। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ठीक है, किस डेट तक का बनाना है वो क्वेश्चन में लिखा है कि आपको 31 मार्च 2011 तक का बनाना है। तो एग्जीक्यूटर अकाउंट में सबसे पहले जिस डेट पे उसकी डेथ हुई है, उसकी डेथ हुई थी 2010 जुलाई 31 पे। तो यहाँ लिखेंगे बाय जेड्स कैपिटल अकाउंट, ये भी हमने निकाला था और इसका अमाउंट हमारा आंसर आया था 60,000। ठीक है, 60,000। आप क्वेश्चन के अंदर लिखा था जो फोर्थ एडजस्टमेंट अगर आप पढ़ोगे तो उस पर लिखा था कि 17500, तो उसी टाइम पेड कर दिया, यानी सेम डेट पे। तो 2010 जुलाई 31, यहाँ पे टू बैंक अकाउंट लिखेंगे तो 17500 बच गया। उसके बाद लिखा था कि जो अमाउंट बच गया उसकी 4 जो है इंस्टॉलमेंट बनानी हाफ ईयरली। तो डिफरेंस अगर आप निकालेंगे तो दोनों साइड का जो डिफरेंस आ रहा है इसका 60,000 में से आप माइनस करेंगे 17500 को, यानी जो बैलेंस बचा आपका वो 42500 बचा। इसके अगर आप 4 इंस्टॉलमेंट बनाते हैं 42500 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आपका आएगा 10625, यानी हर एक इंस्टॉलमेंट जो है वो आपकी 10625 की है। ठीक है, हर एक इंस्टॉलमेंट 10625 की है। ठीक है, और आपको स्टार्ट कब से करनी है, क्वेश्चन के अंदर लिखा है कि वो आपको Jan 31, 2011 से स्टार्ट करनी है। ठीक है, 2011
जैन 31, यहाँ पे आप लिखेंगे बाय इंटरेस्ट। तो जो डिफरेंस बच रहा था, डिफरेंस कितना बच रहा था? डिफरेंस बच रहा था 42500 का, 42500। इंटरेस्ट कितना था? इंटरेस्ट था 12% 6 मंथ्स के लिए, क्योंकि जुलाई 31 से जैन 1 आप कैलकुलेशन करेंगे तो 6 महीने हो रहे हैं, ठीक है। इसका इंटरेस्ट अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आएगा 2550, ठीक है। यही सेम रेट यहाँ लिख देंगे 2011 जैन 1। इस पे आप लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। एक तो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट, इंस्टॉलमेंट आपकी कितनी आई थी? इंस्टॉलमेंट आई थी 10625 की, 10625 प्लस इंटरेस्ट कितना है? 2550। इन दोनों को अगर आप प्लस करेंगे तो आपका जो टोटल आएगा 13175 आएगा, 13175, ठीक है। इसके बाद जो है जैन 31, अच्छा जैन 31 था, मैंने जैन 1 लिख दिया, जैन 31 था, ठीक है। जैन 31 था क्वेश्चन के अंदर, तो जैन 31 जो है उस पे बैलेंस सीडी डिफरेंस निकालेंगे, इसके टोटल में से इसका टोटल माइनस करेंगे, ठीक है। तो वो 31875, ठीक है। बस आपका क्वेश्चन इस डेट का है। वैसे तो क्वेश्चन में 4 इंस्टॉलमेंट बोलिए, क्वेश्चन आगे तक जा सकता है, लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि जो एग्जीक्यूटर अकाउंट है वो आपको इसी डेट तक फॉर्म करना है। टोटल लिख लेंगे 62550, 62550, ठीक है। तो ये जो है इसका एग्जीक्यूटर अकाउंट बन गया, लेकिन अभी इसने जो है वो जनरल एंट्रीज बोली है, ठीक है। जनरल एंट्रीज बोली, जनरल एंट्रीज वैसे कई ऐसी भी होंगी जो आपको पता होगी, जैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट है। रिवैल्यूएशन अकाउंट की जब आप जनरल एंट्रीज करेंगे, ठीक है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में इस साइड ये दिया पेटेंट्स और गुडविल, ये दोनों डेबिट हो जाएंगे। पेटेंट्स एंड बिल्डिंग, सॉरी, पेटेंट्स और बिल्डिंग जो है वो डेबिट हो जाएंगे। पेटेंट्स इधर लिखेंगे पेटेंट्स अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, ये अमाउंट है आपका। इसमें लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट 5000, ठीक है। फिर लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू वाइस कैपिटल अकाउंट, टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, जो प्रॉफिट ट्रांसफर हुआ है वो लिखा जाएगा, ठीक है। मैंने कहा जो जनरल एंट्री आप पहली करेंगे उसमें आप लिखेंगे पेटेंट्स अकाउंट डेबिटेड, बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन। सेकेंड एंट्री लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट 5000। थर्ड एंट्री लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू वाइस कैपिटल अकाउंट, टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इसके बाद जो है जेड के कैपिटल अकाउंट पे आ जाएंगे, जहाँ से जनरल एंट्रीज आपको लिखनी है। इसमें आप क्या लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, अमाउंट आपका गिवन ही है, ठीक है। इसके बाद जो गुडविल की एंट्री है, गुडविल की एंट्री एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री होगी जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू जेड्स एग्जीक्यूटर अकाउंट 60000, ठीक है। और इसके बाद जो लास्ट एंट्री होगी वो ये वाली होगी, जेड एग्जीक्यूटर्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, ये इसकी लास्ट जनरल एंट्री होगी, ठीक है। तो इस तरह से जो है जो जनरल एंट्रीज वगैरह है वो आपको पास आउट करनी है, ठीक है। इसमें जो है अभी एक क्वेश्चन और है जो जिसमें वो कम्प्लीटली बनाता है और थोड़ा कैपिटल अकाउंट वगैरह को एडजस्टमेंट किया जाता है, तो वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो मैं आपको बता दूंगा कि कैपिटल अकाउंट वगैरह को डेप्थ में कैसे एडजस्टमेंट की जाती है, और कोई जो नए तरह की ट्रांजैक्शन होगी वो भी समझा दूंगा।